नमस्कार साथियों, अगर आप भी मुफ्त राशन का लाभ प्रतिमाह लेते आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सरकार आपकी राशन वितरण प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसको आप सभी राशन कार्ड धारकों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है राशन वितरण की नई व्यवस्था। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़े परिवर्तन किए हैं। अब साल भर में केवल 4 बार आपको राशन मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने पर। पिछले 3 महीनों के राशन को एक बार में ही आपको दिया गया है, आपने देखा भी, और आने वाले 3 महीने का राशन भी आपको एक साथ में दिया जाएगा। हालांकि ये ट्रायल के रूप में चल रहा है, अभी अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये देश के हर राज्य में लागू हो जाएगा। राशन के पदार्थों में बदलाव करके गेहूं की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जबकि चावल की मात्रा कम की जा रही है। त्योहारी सीजन के समय 3 किलो चीनी भी सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगी, यानी कि जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होगा उनको 3 किलो चीनी भी इस बार मिलेगी। यह बदलाव सरकार का प्रयास है कि परिवारों को बेहतर पोषण मिले, इसलिए अब सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित नहीं रहकर दाल, चना, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और अन्य चीज़ें भी आपको सरकार वितरित करने पर विचार कर रही है। साथ ही साथ आर्थिक सहायता को लेकर के भी बात चल रही है। सरकार अब राशन कार्ड धारकों को सीधे उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये की सब्सिडी प्रोत्साहन के रूप में दे सकती है, ताकि वे बाजार से अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीद सकें। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही लाभ पाने के लिए आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। यह आर्थिक सहायता उन परिवारों के लिए है जिन्हें पारंपरिक राशन वितरण में समस्या आ रही थी। लेकिन देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये 1,000 रुपये आपको मिलते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपको राशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ट्रायल में चल रहा है, इसलिए मैं इस पर अभी कुछ क्लियर कर नहीं सकता जब तक फुल नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि या तो 1,000 रुपये आप ले सकते हो या तो राशन ले सकते हो, दोनों चीज़ें आपको नहीं दी जाएंगी। साथ ही ई-केवाईसी की अनिवार्यता के रूप में देख लीजिए, 31 अगस्त 2025 लास्ट डेट थी ई-केवाईसी की। अगर आपने नहीं करवाया तो नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से अब आपको राशन नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड का लाभ। अब राशन कार्ड धारक अपने स्थानीय राशन दुकानों पर आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। यदि परिवार में कम से कम 4 सदस्य हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध रहेगा। यह योजना सरकार की घोषणा के अनुसार देश के कई राज्यों में लागू भी हो चुकी है। इससे कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सेवाओं में भारी राहत मिलेगी, जिससे गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। गैस सिलेंडर और ऊर्जा बिल में राहत। देखिए, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को त्योहारी सीजन पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाता है, एक होली पर और एक दीपावली पर। होली पर आप लोग को मिल चुका, अब दीपावली पर आप लोग को एक सिलेंडर और मुफ्त में मिलेगा। जो लाभार्थी पहले भी गैस सिलेंडर पा चुके हैं उन्हें अब पैसे की सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी। इसके अलावा बिजली और पानी के बिलों में छूट देने की योजना भी शामिल है, ताकि राशन कार्ड धारकों को जीवन थोड़ा आसान हो सके। हालांकि बिजली और पानी में छूट इसको अभी ट्रायल पर चल रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार अभी ट्रायल कर रही है। अगर ये सक्सेसफुल होती हैं और गवर्नमेंट के बजट में आती हैं तो इसको पूरे देशवासियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। साथ ही इस टाइम एक बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है कि कोटेदारी प्रणाली में बदलाव होने जा रहा है। इसको लेकर के क्या सच्चाई है वो भी आप समझ लीजिए। राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है कि अब राशन कोटेदारों के माध्यम से वितरित नहीं होगा, जबकि सच्चाई क्या है वो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इस प्रणाली को समाप्त करके सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान करने जा रही है। कोटेदारों को अन्य नए कार्य दिए जाएंगे, लेकिन राशन वितरण का काम अब सीधे सरकार के नियंत्रण में होगा, जबकि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से गलत है। मैं इस पर पूरा क्लेरिफिकेशन पिछली वीडियोस में दे चुका हूं कि ये 2018 की खबर थी यूपी की, जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया था। 2018 में ही सोचा गया, 2018 में ही इसको बंद कर दिया गया, यानी लागू भी नहीं हो पाई। तो इस टाइम कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो 2025 में इसको 2025 की न्यूज़ बता करके वायरल कर रहे हैं। तो ये इस भ्रम में आप ना रहें। कार्ड वेरिफिकेशन और संख्या दर्जी। राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड की संख्या को वेंडर के पास दर्ज कराना होगा और हर बार ई-केवाईसी की पुष्टि करनी होगी। यदि वे यह आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो राशन वितरण से वंचित रहेंगे। यह कदम गलत लाभार्थियों की पहचान और राशन का सही वितरण सुनिश्चित करेगा। महिलाओं और परिवारों के लिए अन्य लाभ। सरकार ने खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करी हैं। राशन कार्ड की मुखिया महिला के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। परिवार के हर सदस्य की पोषण की चिंता के लिए सरकार पोषण युक्त राशन सामग्री भी प्रदान करेगी। राशन वितरण का नया कैलेंडर। देखिए, राशन वितरण अब महीने में नहीं, सॉरी, साल में 4 बार के बजाय 3 महीने के अंतराल पर होगा, यानी हर महीने आपको राशन नहीं मिलेगा।
साल में आपको 4 बार यानी हर तीसरे महीने आपको राशन मिलेगा। इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट देखा ही, पिछली बार भी आपको 3 महीने का राशन मिल के उठा है। सितंबर में भी इसका विचार किया जा रहा है कि 5 से 15 तारीख के बीच में, और अक्टूबर में 10 तारीख से पहले पहले आपको राशन बांट दिया जाए। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यह नए नियम सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद लागू करने पर विचार हो रहा है। भविष्य की तैयारियां और सावधानियां। देखिए सरकार ने ये चेतावनी दी है कि बिना ई-केवाईसी या कार्ड की संख्या अपडेट किए राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। लाभार्थियों को समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखना होगा। इसके अलावा 2 राज्यों में 2 राशन कार्ड रखना अब संभव नहीं है। ऐसे कार्ड धारकों में से एक कार्ड आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी नई योजना होगी तो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।